लास्ट क्लास में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल किया था। आज इसमें अकाउंट्स में देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। समझ आया? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम क्या करते हैं, एक तो फॉर्मेट ध्यान रखना, पहले टोटल रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, फिर टोटल एक्सपेंसेस आते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है उसका टोटल करके टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस गया तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और अगर टैक्स दे रखा है तो प्रॉफिट में से टैक्स माइनस हो जाएगा, वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव नहीं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में परसेंटेज चेंज निकलता है। कैसे निकलता है, जितनी भी वैल्यूज है सबको किससे डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट ईयर वाले को करंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, प्रीवियस ईयर वाले को प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। उसके बाद ये इलस्ट्रेशन देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। हमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे रखी है गोल्ड स्टार लिमिटेड की। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे रखा है गोल्ड स्टार लिमिटेड का। हमें क्या प्रिपेयर करना है, कॉमन साइज। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना, कॉमन साइज कह रहा है या कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले देखो पी एंड एल क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, नेट सेल्स 2025 है और 2024 है। करंट ईयर कौन सा होगा, बाद वाला करंट ईयर होता है, पिछले वाला प्रीवियस ईयर। 25 और 24 दे रखा है तो 25 करंट ईयर और 24 प्रीवियस ईयर। 20 और 21 दे रखा होता तो 21 करंट ईयर और पुराने वाला प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, परचेजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। देखो ये टोटल रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम तो है नहीं, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। ये क्या हो गई, टोटल सेल, ये चारों मिला के क्या हो गई, टोटल सेल हो गई। रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिया, ये हो गई टोटल एक्सपेंस। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दिया तो क्या आ गया, ये टोटल माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट में से इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही बताया था, समझ आया? अब क्या बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। लिखो, इसका फॉर्मेट बता देता हूँ मैं किस तरह से बनेगा। यहाँ पे लिखो 2025 और 24 था, पहले लिखना प्रीवियस ईयर 2024 और करंट ईयर हो गया 2025। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज। क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज। अगेन क्या लिखेंगे, 2024 और 2025 की परसेंटेज चेंज। ठीक है, 2024 और 2025 की परसेंटेज चेंज। अब क्या दे रखा है हमें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो लिखो 12.5 लाख। ये कौन सा है, करंट ईयर, और ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर। हमने यहाँ पे क्या लिया है, पहले प्रीवियस ईयर लिया, तो लिखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रीवियस ईयर का कितना है, 10 लाख, और करंट ईयर का कितना है, 12.5 लाख। 10 लाख और 12,50,000। समझ आए, 10 लाख और 12,50,000। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, मैंने बताया था सबको किससे डिवाइड कर देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। और ये 2025 में कैसे होगा, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100। अपने अपने साल के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल से डिवाइड कर देना। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हमारा कितना आएगा, 100% ही आएगा, 100%। और यहाँ पे कितना, 100%। क्या हमें और कुछ दे रखा है, इनकम में, इनकम में बस एक ही चीज़ थी। उसके बाद हमें क्या दे रखे हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। इसको लिख दो टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना, 10 लाख प्रीवियस ईयर का,
करंट ईयर का 12,50,000, परसेंटेज आ गई हमारी 100% और 100%। इसके बाद क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा हमारा, सबसे पहले दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन क्वेश्चन में पहले क्या है, क्वेश्चन में पहले करंट ईयर है और बाद में प्रीवियस ईयर है। हमने आंसर में पहले प्रीवियस ईयर लिखा है, बाद में करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का 7,20,000 और परचेज करंट ईयर का 8,70,000, तो 7,20,000। प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का कितना है, 8,70,000, 8,70,000। अगेन हम क्या करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं किससे, आरएफओ से। आरएफओ से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, प्रीवियस ईयर का है 7,20,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का आरएफओ कितना था, 10,00,000 इंटू 100। फिर करंट ईयर का देखेंगे तो करंट ईयर का आरएफओ कितना था, 12,50,000। तो करंट ईयर में कैसे करेंगे, परचेजेस कितनी है, 8,70,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100। निकालना है कितना कितना हो रहा है, 72% आ रहा है और इसका कितना हो रहा है, 69.60%। अभी एक्सपेंसेस में और चीज़ें भी हैं, तो इसके बाद एक्सपेंसेस में और क्या लिखेंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री। प्रीवियस ईयर का कितना है, 30,000, ठीक है, और करंट ईयर में कितना है, -20,000। क्वेश्चन में पहले करंट ईयर है, लेकिन हम आंसर में पहले क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर। चेंजेस इन इन्वेंट्री 30,000 और माइनस का 20,000। माइनस को मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ, कैसे निकालेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पिछले साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,00,000, तो ये आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 10,00,000 इंटू 100। और करंट ईयर का कैसे आएगा, 20,000 नेगेटिव का डिवाइडेड बाय करंट ईयर का आरएफओ कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल 12,50,000 इंटू 100। इसका नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव आएगा, कितना कितना हो रही, 30% नहीं आ रहा होगा, 3% आ रहा होगा और 1.6% आ रहा होगा नेगेटिव। नेगेटिव को ब्रैकेट में कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या दे रखा है, डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन में पहले करंट ईयर है 30,000 20,000, लेकिन हमने पहले क्या लिखा है आंसर में, प्रीवियस ईयर। तो 20,000 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 30,000। तो डेप्रीशिएशन लिखो, 20,000 प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का कितना है, 30,000। सेम करोगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 10,00,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 और 30,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000 इंटू 100। तो ये देखना 2% और 2.4% आ रहा है। प्रीवियस ईयर वाले को सबको प्रीवियस ईयर के आरएफओ से, सेल से, और करंट ईयर वालों को करंट ईयर की सेल से डिवाइड करके इंटू 100। यही तो होता है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है, 50,000 करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के 30,000। तो लिखो अदर एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर के 30,000 और करंट ईयर के 50,000। कैसे करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाई इस साल का प्रीवियस ईयर का आरएफओ 10,00,000 इंटू 100, तो कितना आएगा, 3%। और 50,000 डिवाइडेड बाय करंट ईयर का आरएफओ कितना था, टोटल रेवेन्यू उसी के बराबर था, 12,50,000 आरएफओ इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 4% आ रहा होगा। अब एक्सपेंसेस एक से ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल एक्सपेंसेस करेंगे, क्योंकि टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे ना, तो टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा एक बात बताओ, कंपैरेटिव और कॉमन साइज में क्या फ़र्क आया, कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज भी आता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहाँ पे डायरेक्टली क्या आता है,
परसेंटेज चेंज अलग अलग साल का। अब देखो प्रॉफिट कितना निकलेगा, पहले एक्सपेंसेस का टोटल करो। एक्सपेंसेस है 7,20,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000, ये दे रखा है ना, तो ये आ रहा होगा 8 लाख। करंट ईयर का 8,70,000 माइनस 20,000, 8,50,000 प्लस 30,000, 8,80,000 हो गया प्लस 50,000, 9,30,000। क्या सर इसका भी निकालेंगे परसेंटेज चेंज? बिल्कुल, टोटल का भी परसेंटेज चेंज निकालेंगे। कैसे करेंगे? 8 लाख, लैक्स को मैं एल लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय इस साल का आरएफओ कितना था पिछले साल का, 10 लाख। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा, 80%। और करंट ईयर का परसेंटेज चेंज कितना होगा, 9,30,000, इसे मैं 9.30 एल लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय करंट ईयर का आरएफओ कितना था, 12,50,000, डिवाइडेड बाय 12.50 एल लिख रहा हूँ मैं लैक्स को, ठीक है, इंटू 100। देखना कितना आ रही है, 74.4% आ रहा होगा। अभी लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीबीटी। कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा था, वही आरएफओ था क्योंकि और कुछ तो था नहीं, 10 लाख प्रीवियस ईयर का, और टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, 8 लाख। तो 10 लाख माइनस 8 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख। इसी तरह से करंट ईयर का टोटल रेवेन्यू 12,50,000 और टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, माइनस कर दो, 9,30,000, तो माइनस करके आ रहा होगा 3,20,000। क्या सर इसका भी निकालेंगे परसेंटेज चेंज? बिल्कुल निकालेंगे। तो 2 लाख 2 एल लिख रहा हूँ मैं लैक्स को, डिवाइडेड बाय आरएफओ कितना था, सबको आरएफओ से डिवाइड करना है, 10 लाख इंटू 100 कितना आ रही है, 20%। फिर 3,20,000, 3.20 लाख लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय करंट ईयर का आरएफओ कितना था, 12,50,000, तो डिवाइडेड बाय 12.50 एल इंटू 100। ये निकालना कितना आ रहा है, 25.6% आ रहा होगा। अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद क्या होता है हमारा, टैक्स माइनस होता है। इसमें से क्या माइनस होता है, टैक्स। लेकिन अगर लॉस आ रहा है तो टैक्स माइनस होता है क्या, नहीं होता। टैक्स कितना माइनस होगा, इनकम टैक्स है 96,000, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का 60,000 और करंट ईयर का 96,000, माइनस कर दो, 60,000 और 96,000। क्या इसका भी निकालेंगे सर? बिल्कुल, इसका भी परसेंटेज चेंज निकालेंगे। 60,000 मैं लिख रहा हूँ 60K, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, 10 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा, 6%। फिर 96,000 मैं लिख रहा हूँ 96K, डिवाइडेड बाय 12,50,000 था, तो 12.50 एल इंटू 100 कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा 7.68%। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर, इसे कहता है शॉर्ट फॉर्म में पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2 लाख में से 60,000 गया, 1,40,000, और 3,20,000 में से 96,000 गया, तो कितना आ जाएगा, 2,24,000। क्या इसका भी परसेंटेज निकालेंगे? बिल्कुल, इसके भी परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कॉमन साइज है, कॉमन साइज, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, आरएफओ 10 लाख था पिछले साल का, इंटू 100। और करंट ईयर का कैसे निकालेंगे, करंट ईयर का निकालेंगे 2,24,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 था करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटू 100। तो कितना आएगा ये, 14% और 17.92%। दिस इज द फाइनल आंसर।